सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज है 29 ऑफ नवंबर एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। आपने ज्योग्राफी में इंडियन रिवर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सो आज का क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। अगर आपको इसका आंसर पता है, आई होप पता होगा। अगर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइज, आज है 29 ऑफ नवंबर और आज जो मेरे को टॉपिक कंप्लीट करना है, एक बार मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आज ज्योग्राफी में यूनिवर्स टॉपिक कंप्लीट करना है, यूनिवर्स टॉपिक। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में वॉइस टॉपिक कंप्लीट करना है। देन फिर मैथ में ज्योमेट्री कंप्लीट करना है, ज्योमेट्री का फॉर्मूला लर्न करना है। उसके बाद बायो में हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ये आज मेरे को लर्न करना है। देन फिर रीडिंग करनी है मेरे को क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9। और उसके बाद आपको वोकेब में वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों 450 से लेकर 465 तक लर्न करना है, यानी कि टोटल 45 लर्न करने हैं। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक ब्रह्मांड यूनिवर्स से। देखो, ये टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें बस आपको कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी कब आया था और ये किसके द्वारा दिया गया था। उसके बाद इसके अलावा आपको, जैसे आपने मिल्की वे के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो इसमें मिल्की वे के बारे में पढ़ना होता है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट करना। अगर आने वाले टाइम में या कभी भी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो क्या होगा? आई थिंक पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। उसके अलावा इसमें आपको ब्लैक होल के बारे में पढ़ना होता है। देन फिर लाल दानव एक घटना घटती है, रेड जायंट करके एक घटना घटती है, उसके बारे में पढ़ना होता है। और सुपरनोवा विस्फोट के बारे में पढ़ना होता है। सो इसमें यही सब है। बाकी अच्छा, एक क्वेश्चन और है। चंद्रशेखर, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, एस चंद्रशेखर। इनको नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो एस चंद्रशेखर को नोबेल अवार्ड कब दिया गया था, आपको बताना है कमेंट में। आपको ईयर बताना है बस, और कौन सा नोबेल दिया गया था ये भी बताना है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं से यहाँ पे इसे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको इंग्लिश ग्रामर का वॉइस टॉपिक। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, और स्टेनो से यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं अदर एग्जाम की बात करूँ, लाइक CGL हो गया या फिर CHSL हो गया, सो यहाँ से 2-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो अपन इसको फटाफट याद कर लेते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ओवरऑल इसमें आपको 9 से 10 रूल्स याद करने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आप इसको समझ के भी कर सकते हो अदरवाइज़। और जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है V1 जैसे रहेगा एक्टिव में, तो पैसे में जब अपन इसको चेंज करेंगे तो या तो इज़ MR प्लस V3 के फॉर्म में चेंज होगा। उसके अलावा अगर V2 रहता है तो उसको अपन वाज वेयर प्लस V3 के फॉर्म में चेंज करते हैं। और इसमें इम्परेटिव का अलग होता है, WH क्वेश्चन का थोड़ा रूल्स अलग हो जाता है। सो ज़्यादा डिफर नहीं होता, मिला जुला के सेम ही होता है। बाकी आप उसमें ऑप्शन भी आता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो ये ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इसमें बस कुछ चीज़ें हमें याद करनी होती है और कुछ चीज़ें समझनी होती है। सो ये चैप्टर हो जाता है अपना। बाकी इसमें आपको देखो, जैसे यहाँ पे शो हो रहा होगा WH क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, उससे ऊपर फॉर परफेक्ट टेंस वो भी शो हो रहा होगा। देन फिर आपको यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस, ये पता नहीं मेरे को क्यों सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। रीज़न ये है कि इसमें लेट वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूँ। जैसे शट द डोर, तो इसका हो जाएगा लेट द डोर बी शट। ऐसे करके और भी कई सारे हैं, लेकिन उसमें मैं कंफ्यूज करता हूँ। होता है पता नहीं क्यों, बट हाँ, जब रिवाइज़ करता हूँ तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाती है। और अभी कुछ मंथ पहले, अक्टूबर में, कुछ मंथ क्या, पिछले मंथ की बात है, अक्टूबर में 12 और 13 को एग्जाम हुआ था स्टेनो का। तो उसमें भी वॉइस से 10 क्वेश्चन आए थे और नरेशन से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है मैथ का ज्योमेट्री, जिसमें आज मुझे इसके फॉर्मूला लर्न करना है। सो ये है मेरी फॉर्मूला कॉपी, और इसमें मैथ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आई थिंक सारे ही हैं। तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है, लाइक ज्योमेट्री का। और इसमें टोटल अगर मैं बात करूँ तो ज्योमेट्री के टोटल आपको 34, हाँ, तो 34 यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। सो आज मुझे कम से कम 30 तक तो याद करना ही करना है। बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला, उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, ये करके कई बार क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है। उसके अलावा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इससे भी क्वेश्चन आता है। देन फिर एक कोऑर्डिनेटर वाला क्वेश्चन आता है, उससे भी एक क्वेश्चन आता है। और ट्रेपिजम से क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेपिजम का यहाँ पे फॉर्मूला भी है। ट्रेपिजम की टोटल 3 फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 12 नंबर।
एक फॉर्मूला है जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। उसके अलावा कोस बी, कोस ए, कोस सी, तो आपने आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व भी करा होगा इस फॉर्मूला से। जैसे कोस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। उसी तरीके से कोस ए, कोस सी का अलग अलग फॉर्मूला होता है, बस हल्का डिजिट चेंज होता है। जैसे कोस बी ए का पूछेगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। कोस सी का पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, ऐसे करके। अच्छा, मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आपने डीसीटी और टीसीटी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। सो आपको डीसीटी का फॉर्मूला बताना है, ओके? टीसीटी का नहीं, डीसीटी। अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो बायो का हॉर्मोन्स टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में आपको जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक्सोक्राइन या फिर मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आते हैं। सो एक क्वेश्चन आता है इसमें, आपको इसका आंसर कमेंट करना है, पक्षी क्यों नहीं भींगते हैं? बारिश जो होती है तो उसमें पक्षी नहीं भींगते हैं। सो इसके पीछे कौन सा ग्लैंड रीज़न है? आपको बताना है कि किस ग्लैंड की वजह से पक्षी नहीं भींगते हैं, ओके? एंड इसके अलावा आपको इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ना होता है, और म्यूकस ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया। जैसे लीवर 2 सेल से मिलके बनता है और ये हमारे बॉडी का सबसे बिगेस्ट ग्लैंड है और राइट साइड में होता है। उसके अलावा लीवर में बहुत तेज़ी से सेल डिवीज़न होता है। इसके अलावा आपको इसमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे लीवर जो है ये आपको अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और कार्बोहाइड्रेट को फैट में चेंज करता है, और फैट को कोलेस्ट्रॉल में चेंज करता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से आते ही आते हैं। एंड इसके अलावा आपको इंडोक्राइन ग्लैंड वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में, देन फिर थायराइड ग्लैंड के बारे में, पीनियल ग्लैंड के बारे में, और भी उसके अलावा जैसे थाइमस ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। ऐसे कई सारे ग्लैंड्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताओ कि आप लोग जो साइंस पढ़ रहे हो सो किस टीचर से पढ़ रहे हो? आप लोग नाम ज़रूर कमेंट करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे डायरी में टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको रीडिंग करनी है एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं रीडिंग की बात करूँ तो मैं काफ़ी टाइम से रीडिंग कर रहा हूँ, और बाकी आज चैप्टर 9 पढ़ना है अपने को एनसीईआरटी क्लास 6 का, और मेरे पास क्लास 6 की एनसीईआरटी क्लास 7 क्लास 8 ये इन तीनों की है इंग्लिश की। जब मैं रीड करता हूँ, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा 2 या 3 न्यू वर्ड्स दिख ही जाते हैं। सो उनको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ प्लस याद कर लेता हूँ। अब देखो मुझे यहाँ पे एक वर्ड दिखा, लॉग, LOG। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक रीडिंग जो हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसी के साथ मेरा सारा कुछ हो गया है डन, सिवाय वोकेब को छोड़ के, क्योंकि मुझे वोकेब में वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स ये तीनों 450 से लेकर 465 तक लर्न करना है, और इसे मैं अभी नहीं बल्कि रात में याद करूँगा। और लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो। उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड इसके अलावा इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वैसे भी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।